आज मैं आप सबको अपना तारुफ करवाऊंगा कि कैसे मैं कदियानी था और कदियानियत छोड़ के इस्लाम में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरा ताल्लुक पिचनंद गाँव, ठीक है, मियाँ वाली रोड, और रिहाइश मेरी वाह कैंट है। तो बर्क साहब से हमारा राब्ता हुआ। पहले तो हम लोग कहते थे कि जी यही सच्चा मज़हब है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो सिखाया जाता था। तो बर्क साहब का बड़ा मशहूर हूँ मैं। ये हमारे घर आए, वाले साहब के सामने मैं था बड़ा भाई, तो सारी चीज़ें खोल खोल के बयान की इन्होंने कि ये कितना बड़ा फितना है। तो बाकी तो दोनों मतलब वालिद और भाई को समझ नहीं आई बात, लेकिन मेरे जहन में बैठ गई एक बहुत ज़रूरी बात कि यार ये चीज़ किस तरह है। एक इंसान है, उसकी बीवी है, ठीक है, और बीवी उसकी होने के बावजूद लौंडी किसी और की है। हाय हाय हाय, ठीक है। तो हम लोग सोचते थे कि बस हमारे वाले साहब हैं तो ये ठीक है, हम भी ठीक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो जब बर्क साहब वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी किसी और की लौंडी हो तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे। ये अपनी किताब में खुद लिख रहा है कि मेरी बीवी, ठीक है, किसी और की लौंडी। ये क्या है, नशा तो शादी के काबिल ही नहीं है। फिर शादी की, उसके बाद इसकी औलाद हो रही है। ना मर्द इंसान की औलाद कैसे हो सकती है, ठीक है। तो मैं वालिद साहब से पूछा, उनके जब कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे, तो मैं बर्क साहब से रब्ता किया कि मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, तो मुझे आप टाइम दें। मैं फिर कारी साहब के साथ वापस लाहौर इनके पास आया। इनके घर में दोबारा बहस हुई थोड़ी सी। इन्होंने और मुझे चीज़ें खोल खोल के बयान की कि कदियानी लोग कितना बड़ा फितना है। सब चीज़ें इन्होंने खोल के बयान की। तो मैंने कहा जी बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जो है ना नहीं हो सकता। आपके हाथ पे मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। और बयान हुआ मेरा। उसके बाद सब कुछ घर से जो है ना वो वालिद ने अभी भी मैं निकाल दिया गया हूँ, ठीक है। आप सबसे ये भी गुजारिश है कि उनकी हिदायत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। आमीन। ठीक है। और मैं बर्क साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की, और इंशाल्लाह दुआ करें कि वालिद साहब भी जो है वो सेट हो जाएं इंशाल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर।